हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक कम्प्लीटली ज़ीरो बजट फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन। एक भी रुपया स्पेंड नहीं किया। जो भी चीज़ें घर में पड़ी हुई थी उसका यूज़ किया। सिर्फ कार्डबोर्ड, एम्प्टी जार्स और रेस्टोरेंट से मिले हुए खाली कंटेनर्स, शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल किया है और रिज़ल्ट देख के मैं खुद शॉक्ड हूँ। यहाँ देखिए, एक बेकिंग टिन भी मेरे पास रखा हुआ था। मैं उसको भी यूज़ करूँगी फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन में। मैंने एक बास्केट डीआईवाई किया है। पुरानी शॉपिंग बैग का इस्तेमाल करके मैंने एक अट्रैक्टिव बास्केट बनाया है। मैंने सिर्फ अंदर की तरफ उसको फोल्ड किया है और फिर सुई से स्टिच किया। जो हैंडल निकाले थे वो इस तरह से आगे लगा, इससे अट्रैक्टिव दिख रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। एम्प्टी जार का इस्तेमाल मैंने इस तरह से लहसुन को और कई दूसरी चीज़ों को रखने के लिए इस्तेमाल किया। आप लोग इस तरह के जार्स में हरी मिर्ची, कोतमीर, अदरक छील के ये सब भी रख सकते हो। ये मेरे बेटे का पुराना लंच बॉक्स है, अभी वो इस्तेमाल नहीं करता। इसके दो सेक्शन है, तो मैं इसका यूज़ लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची रखने के लिए इस्तेमाल करूँगी। ऐसा रखने से हमें किचन में बहुत आसानी होती है। सिर्फ एक कंटेनर को उठाकर मैं किचन में लेके जाऊँगी और मेरा काम आसान होगा। अलग अलग कंटेनर उठाना और खोलना, उससे मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अच्छा, तो चलिए अब फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस डीआईवाई बास्केट के अंदर मैंने टमाटर रखे हैं और मेरे पास एक थर्माकोल का बास्केट था जिसके अंदर मैंने शिमला मिर्ची खरीदी थी। उसको मैंने फेंका नहीं, उसको भी मैं अब ये डब्बे वगैरह ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल करूँगी। आप चाहो तो यहाँ पे कोई वेजिटेबल भी रख सकते हो, पर मैं अभी यहाँ पे इस कंटेनर को रखने के लिए इस्तेमाल करूँगी। ऐसा रखने से फ़ायदा ये होगा कि जब भी मुझे कुकिंग करनी होगी मैं इस थर्माकोल के बास्केट के साथ ही उठा के लेकर जाऊँगी, थोड़ा हैंडी रहेगा। यहाँ पर देखिए, मैंने उसके अंदर लहसुन वाला जार और वो जो टिफ़िन बॉक्स के अंदर मैंने रखा था अदरक लहसुन वो, और ऊपर मैंने जैतून रखा है। जैतून को हम सैलेड्स में इस्तेमाल करते हैं। जो स्लाइस वाला जैतून होता है ना, हाँ वही है। ये अगर हमारे पास खाली कार्डबोर्ड पड़े हुए हैं तो हम उन्हें भी फ्रिज में ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हम सेक्शन बना सकते हैं और अलग अलग वेजिटेबल्स को रख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसे कट करूँगी और अपनी फ्रिज में वेजिटेबल्स रखने के लिए इसका इस्तेमाल करूँगी। तो चलिए देखते हैं कि मैं इसे कहाँ इस्तेमाल करने वाली हूँ। फ्रिज का जो सबसे नीचे वाला वेजिटेबल बास्केट होता है उसके अंदर सेक्शंस नहीं बने होते, तो कई बार हम लोग वेजिटेबल्स रखते हैं और वो मिक्स हो जाती है। जब हमें कुकिंग के लिए इस्तेमाल करनी होती है तो वो हमें दिखती नहीं और वो सड़कर चली जाती है, वेस्ट हो जाते हैं वेजिटेबल्स। तो इस तरह से अगर हम कार्डबोर्ड के सेक्शंस बनाएं तो बहुत ही यूज़फुल है। अच्छा, तो मैंने इसे इस्तेमाल किया है गाजर और ककड़ी को रखने के लिए, और फिर भी बाजू में बहुत सारी जगह बची है। दूसरा कार्डबोर्ड इस्तेमाल नहीं करूँगी, जो बाजू में जगह बची हुई है उसी में मैं वेजिटेबल्स रखते जाऊँगी। जो जगह बची है वहाँ पे मैंने बैगन, शिमला मिर्ची और गोभी को रख दिया है। उसके बाद भी देखो, बॉक्स के बाजू में जगह खाली है, वहाँ भी मैं कोई सब्ज़ी रख सकती हूँ। फ़िलहाल सब्ज़ी लाई हुई नहीं है तो इतना ही रखेंगे। अब देख सकते हो ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र इस्तेमाल किया है, उसी से कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। ज़रूरी नहीं कि हर बार महंगे ऑर्गेनाइज़र खरीदे जाए। देखिए, घर में पड़ी हुई चीज़ों से भी कितने अच्छे से हम लोग फ्रिज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसी तरह कई चीज़ें हमारे घर में होती है जिसे हम फेंक देते हैं, उसको हम इस तरह से इस्तेमाल करके हमारी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं। इस तरह के खाली दही के बास्केट को हम वेजिटेबल्स कट करके रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सैलेड की वेजिटेबल मैंने कट की है। 2 कंटेनर है मेरे पास, एक चॉकलेट का है और एक कर्ड का। इसमें मैंने सैलेड के वेजिटेबल्स कट किए हैं। गाजर और ऐसी गोभी जो जल्दी सड़ती नहीं है उसको कट करके हम 3-4 दिन के लिए रख सकते हैं। ऐसे आइसक्रीम और दही के जार को इस्तेमाल करने से एक प्रॉब्लम आती है कि हम नई जब दही खरीद के लाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सा वेजिटेबल का है, कौन सा दही का है।
ऐसी प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हमें लेबल लगाना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर लेबल लगा रही हूँ। लेबल पे लिखेंगे जो भी हमने वेजिटेबल रखी है उसका नाम, तो हम आसानी से पहचान सकते हैं किस कंटेनर में वेजिटेबल है और किस कंटेनर में दही है, हम आसानी से पहचान सकते हैं। ये दरवाजे में हम अक्सर छोटी छोटी चीज़ें रखते हैं, जैसे टैबलेट, मेडिसिन की बोतल और दूसरी छोटी चीज़ें जैसे चिकन क्यूब वगैरह रखते हैं। और फिर वो इधर उधर रखने से दरवाज़ा एकदम मेसी लगने लगता है। तो इसे बचने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इन बॉक्स को। मेरे पास यहाँ पे देखो कॉर्नफ्लोर का एक बॉक्स है। मैं इसे चारों तरफ से इस तरह से कट करूँगी और इसे मैं छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए इस्तेमाल करूँगी। अब मेरे पास ये दूसरा है चाट मसाले का बॉक्स, उसको एक अलग तरीके से मैं कट करने वाली हूँ। इसको ऐसे स्ट्रिप में चारों तरफ से नहीं कट करूँगी। देखिए मैं उसे प्रेस करके सीधा ही कट करने वाली हूँ। आप देख सकते हो इस वीडियो में मैं कैसे कट करती हूँ। पहले ये वाला कट किया मैंने, अब देखिए इस तरह से प्रेस करके फिर मैं आरा ही से कट करने वाली हूँ। आप दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे ये वाला तरीका बहुत आसान लगता है। दोनों बॉक्स एक साइज़ में हो तो बहुत अच्छा है। अब इन बॉक्स को यहाँ पे मैं डोर में देखो इस तरह से प्लेस करूँगी। इसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं, छोटे दवाइयों के बॉटल्स और टैबलेट और जो भी ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, कभी चिकन क्यूब वगैरह होते हैं वो भी रख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे और एक जार है, उसके अंदर मैंने इस तरह से ये चटनी, सूखी चटनी को रखा है। मतलब कि फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ ज़ीरो कॉस्ट है। किसी भी एक चीज़ पे मैंने 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया है और इतने अच्छे से फ्रिज ऑर्गेनाइज हो रही है। देखिए हम चाहे तो इस तरह के एक ट्रे खरीद भी सकते हैं, पर मैंने आज DIY किया है। अंडे की ट्रे के ऊपर का जो लीड होता है उसके ज़रिए मैंने एक ट्रे बनाई हूँ। उसको डोर के साइज़ से कट किया है और फिर मैंने इसे यहाँ पे प्लेस किया है। देखिए इस तरह से कट किया है मैंने, डोर की साइज़ से पहले नाप लिया और कट किया। अब मैं वहाँ रख के आपको बताऊँगी। देखिए आराम से यहाँ पे फिट हुआ है और आप बता ही नहीं सकते देखकर कि ये DIY किए हुए है, किसी अंडे की ट्रे का लीड कट किया हुआ है ना, बिना 1 भी रुपया खर्च किए। एक्चुअली मेरी अंडे की जो ट्रे होती है ना फ्रिज की, वो कहीं गुम हो गई है, मिल नहीं रही। यहाँ पर ना मैंने फिर से ढक्कन को भी लेबल लगाया, मतलब ऊपर से देखने पे भी पता चले कि किस डब्बे में क्या रखा हुआ है और आसानी हो मुझे। अब दूसरी जो प्लास्टिक की थैली होती है ना, उससे भी हम एक बास्केट बना सकते हैं। मैं आपको आज वो बास्केट बनाकर बताऊँगी। देखिए इस तरह से थैली को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाए। देखिए इस तरह से छोटा छोटा फोल्ड करेंगे और वो नीचे देखो बास्केट बनता जाएगा। ये जो फोल्ड छोटा कर रहे हैं ना, उसके सपोर्ट से ही बास्केट बनेगा। देखिए कितने आसानी से बास्केट बन गया है ना। अब हम इसके अंदर फ्रूट्स रखेंगे, चाहे फ्रूट्स रखिए चाहे वेजिटेबल्स रखिए, बहुत यूज़फुल है। आज मैं इसे फ्रूट बास्केट की तरह तौर पे इस्तेमाल करने वाली हूँ। देखिए एप्पल और कीवी मैंने इसके अंदर रखी है। इसी तरह से न्यूटेला का जार जो मेरे पास खाली पड़ा हुआ था, मैं इसे भी अदरक लहसुन का पेस्ट रखने के लिए इस्तेमाल करने वाली हूँ। अच्छे से वॉश किया उसे और जो लेबल लगा था उसे हटाया। देखिए अब देखने में नहीं लग रहा है कि इसके अंदर कुछ और चीज़ रखी हुई थी। फिर और एक जार मेरे पास था, ये नमक का जार था। इसके मैंने अंदर कोकोनट रखा है, क्रश कोकोनट। ये जिपलॉक बैग मेडिसिन के साथ आई थी, इसके अंदर मैंने ब्रेड क्रम्ब रखा है। ये जो कंटेनर देख रहे हैं वाइट कलर का, इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट ढक्कन है। इसके अंदर मैं ब्रेड क्रम्ब को रखना चाह रही थी, पर वो थोड़ा गीला है तो मैं अभी रुक रही हूँ। इस तरह के जो प्लास्टिक के बास्केट होते हैं वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मगर आपके पास अगर इस तरह के बास्केट नहीं है
तो आप कोई भी कार्डबोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है इस बेकिंग टिन को। इसके अंदर मैंने लहसुन की बोतल, चटनी और इमली की चटनी को रखा है। अब मैं इसे फ्रिज में रख के आपको बता रही हूँ। देखिए, ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी फ्रिज कितनी ऑर्गेनाइज लग रही है, कितनी नीट एंड क्लीन लग रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये देख कर के ये मैंने किया है ज़ीरो कॉस्ट से। कुछ लोग सूजी, बेसन और कुछ मसालों को फ्रिज में रखना पसंद करते हैं। तो अगर थर्माकोल का आपके पास इस तरह का बास्केट पड़ा हुआ है तो आप ऐसे रख सकते हो। इससे बहुत ऑर्गेनाइज लगेगी फ्रिज, वरना बिना बास्केट के रखने से फ्रिज बिल्कुल मेसी सी लगती है। तो देखा, बिना एक भी रुपया खर्च किए मैंने किस तरह से अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ किया है। आप भी इस तरह से अपनी फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। वीडियो अगर एंड तक देखी है आपने और आपको सारे टिप्स यूज़फुल लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।